Hello children, today we will read a poem from class 4th English book. The name of the poem is Don't Be Afraid of the Dark. पोएम का नाम है Don't Be Afraid of the Dark मतलब afraid मतलब होता है डरना, dark मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे से बिल्कुल मत डरो. Don't be afraid of the dark little one. बच्चों अंधेरे से बिल्कुल मत डरो. The earth must rest when the day is done. पृथ्वी जरूर आराम कर रहा होगा जब दिन चला जाता है और रात आ जाती है. The sun must be harsh but moonlight never. सन जो है सूरज जो है वो बहुत हार्श होता है. हार्श मतलब वैसे कड़ा होता है, सख्त होता है, लेकिन यहाँ पर हार्श का मतलब है काफी सख्त होना. मतलब काफी तेज धूप होती है जिससे पृथ्वी जो है वो जल जाती है, काफी तप जाती है, थक जाती है. बट मून लाइट नेवर, लेकिन चांदनी रात से चांद की रोशनी में से ऐसा नहीं होता है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो स्टार्स हैं, जो स्काई में, आसमान में जो हमें स्टार्स दिखते हैं वो हमेशा शाइन करते रहते हैं. कभी कभी जब क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल आते हैं, तो हमें वो दिखते नहीं है, पर वो अपनी जगह पे रहते हैं, वो शाइन करते रहते हैं. बी फ्रेंड्स विद द नाइट. रात से दोस्ती करो. देयर इज नथिंग टू फियर. फियर मतलब होता है डरना. डरने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. और तुम्हारी जो सोच है, जो तुम सोचते हो, उसे अपने फ्रेंड से शेयर करो. फार एंड नियर, चाहे वो दूर हो या नजदीक हो. बाय डे, जैसे ही दिन गुजरता है, इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. जैसे दिन गुजरता रहता है या दिन के वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो ट्रबल्स है, हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, वोंट सीज. वोंट मतलब यहाँ पर होता है विल नॉट, वो कभी खत्म नहीं होगी. सीज मतलब खत्म होना. बट एट नाइट, बट जब रात आती है, लेट एट नाइट, जैसे रात आती जाती है, द वर्ल्ड इज एट पीस. सारी दुनिया सो जाती है. और इस पोएम को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. एंड इस पोएम में हमें कुछ न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे अफ्रेड डरना, डार्क अंधेरा, रेस्ट आराम करना, हार्श सख्त, फॉरएवर हमेशा, ट्रबल्स मुसीबतें, परेशानियां, सीज मतलब होता है खत्म होना. थैंक यू. Hello children, today we will read a story about Helen Keller from class 4th English NCERT book. Name of the story is Helen Keller. It was the summer of 1880. 1880 ईयर का नंबर है. 1880 की बात है. ये गर्मी का मंथ था, समर टाइम था ये. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. हेल्दी बेबी गर्ल ने जन्म लिया. उसका बॉर्न हुआ अलाबामा में. अलाबामा जगह का नाम है, प्लेस का नाम है. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके जो पेरेंट्स थे उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे. हेलन केलर जो थी वो हर दिन बीमार पड़ती गई. जैसे दिन बीतते गए वो बीमार पड़ती गई और ज़्यादा. हर फीवर स्टेड हाई. उसका जो फीवर था, उसका जो बुखार था, वो काफ़ी हाई होता गया. एवरी वन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. उसकी फैमिली ने सभी ने बहुत कोशिश की. सबने बहुत ट्राई किया कि वो अच्छी हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज, पर वो किसी से भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी. तो सब बस यही कह रहे थे, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. अब हम कुछ भी नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव. वो इतनी बीमार हो गई थी कि उसके घर वाले का भी होप बिल्कुल ख़त्म हो गया था. वो सब बस यही कह रहे थे कि अभी शायद नहीं ठीक हो पाएगी और अभी शायद नहीं बचेगी, ये मर जाए. हेलन लिव्ड. पर हेलन जिंदा रही, हेलन बच गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन अपनी बीमारी के बाद वो बिल्कुल भी पहले की तरह प्रिटी नहीं थी. सही नहीं हो पाई. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ बहुत गलत हो रहा था, गलत था. हर मदर सेड. उसकी माँ ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग. आखिरकार उन्हें पता चल गया कि कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत हो रहा है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. जो बच्ची है वो देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती. द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल. जो छोटी सी हेलन कलर थी, अब वो लिटिल गर्ल बन चुकी थी, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए. हेलन ऑफ्टन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन जो थी वो हमेशा रोती रहती थी और अपनी माँ के गोद में रहती थी.
गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से। उसके फादर ने कहा कि इस बच्ची को जो भी चाहिए इसे सब दो। दो हेलन केलर कुड नॉट हियर और सी, जबकि हेलन केलर देख नहीं सकती थी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। हेलन सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, फिर भी वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, ब्राइट बच्ची थी वो। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोगों को ये लगता था कि हेलन तो कभी भी नहीं पढ़ सकती। हर मदर डिड नॉट अग्री, पर उसकी माँ कभी इस चीज़ पे राजी नहीं होती थी, अग्री नहीं करती थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत स्मार्ट है। शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम ये है कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसे हम समझा सकते हैं। शी इज़ लॉक्ड अप इन साइड हर सेल्फ, उसने अपने आप को खुद में ही रख लिया है। वो इन्जॉय नहीं करती, वो वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती। उसने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन वाइल्ड होती जा रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बहुत वो हार्श हो रही थी, वो बहुत गुस्सा करने लगी थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम हर हेयर, वो किसी को भी अपने बाल नहीं बनाने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे होते थे। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, वो ज़्यादातर गुस्सा करती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी तो वो फ्लोर पर लेट जाती थी और अपने पैरों को पटकती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उसके लिए एक टीचर ढूंढते हैं। मिस सुलिवन, मिस सुलिवन यहाँ पर एक नाम है। अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। एक यंग टीचर ने हेल्प की, एक यंग टीचर राजी हो गई, उन्होंने कहा कि हाँ, आई विल हेल्प हेलेन टू लर्न एंड टू टीच, एंड आई विल लर्न एंड आई विल हेल्प हर टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मैं उसकी मदद करूँगी ताकि वो इस दुनिया को देख सके, समझ सके, वो भी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सके। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी। DOLL स्पेल्स डॉल। उसकी टीचर ने, सुलिवन ने हेलन को समझाया एक डॉल देकर, और एंड स्पेल DOLL, इसे स्पेल करो डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इन टू हेलेंस हैंड। उन्होंने हेलन के हाथ पर डॉल को लिखा, मतलब अपनी उंगलियों से DOLL लिखा और उसे स्पेल करती गई, जिससे जिससे कि हेलन को समझ में आ सके कि ये क्या है और ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। उन्होंने उसके हाथों पे कुछ साइंस ऐसे बनाए जैसे जो जो बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या प्रॉपर बोल नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल लेटर्स होते हैं, वो हेलन के लिए यूज़ हुए। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड ऑल टू। हेलन ने भी अपने टीचर को फॉलो किया और उस वर्ड को उसने भी स्पेल किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक मिस सुलिवन, लेकिन हेलन को सुलिवन पसंद आई। हेलन को मिस क्योंकि हेलन जो थी वो ज़्यादातर गुस्से में रहती थी, बातें नहीं कर सकती थी, वो सबसे झगड़े करती थी, वो गंदे कपड़े पहनती थी और वो अपने हेयर भी कॉम नहीं करने देती थी। लेकिन मिस सुलिवन हेलन को पसंद आने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। जो मिस सुलिवन थी वो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो बहुत काइंड भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। मिस सुलिवन जो थी वो हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स इसी तरीके से स्पेल करती थी ऑन हर हैंड एंड डे एंड नाइट टू मेक हर हेलन अंडरस्टैंड। दिन और रात इसी तरीके से वो काम करती थी ताकि वो हेलन को इस तरीके से वो सारे वर्ड समझा सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन मिस सुलिवन ने, उनकी टीचर ने हेलन के हैंड को, हेलन की उंगलियों को रनिंग वाटर के बीच में रखा। देन शी स्पेल्ड WATER। फिर उन्होंने स्पेल किया WATER। सडनली, अचानक, हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट। फिर हेलन को समझ में आया कि वाटर कुछ ऐसी चीज है जो वेट है, जो थोड़ी गीली सी है। रनिंग ओवर हैंड, वो जो पानी जो बह रहा था उसमें उसका हाथ था ताकि उसे समझ आ सके। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। फिर उसे समझ में आया कि ये जो वर्ड्स है जो मिस सुलिवन उसको सिखा रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है दुनिया में।
Words would tell her everything she wanted to know. वर्ड्स वो चीजें हैं, शब्द वो चीजें हैं जिससे वो अपनी सारी बातों को वो समझ सकती है, सारी चीजों को वो सीख सकती है। बहुत अच्छी स्टोरी थी ये हेलन केलर के बारे में। और इसकी जो इसे जो गाइड कर रही थी उनका नाम था मिस सुलिवन। हेलन केलर जो थी वो एक ब्लाइंड थी, ना उसे दिखता था ना उसे सुनाई देता था, वो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो बीमार पड़ी थी बचपन में, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। फिर उसके पेरेंट्स को लगा कि वो शायद सही नहीं हो पाएगी, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगी। बट मिस सुलिवन ने उसकी काफी हेल्प की। और इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स दिखते हैं: डियरली, इलनेस, अग्रीड, इम्पोर्टेंट। ये सारे वर्ड इसी स्टोरी से हमें मिले हैं। थैंक यू सो मच। Now we will do the question answer. So the question number 1 is, something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? Helen की माँ ने कहा कि हेलन के साथ कुछ तो wrong है, पर wrong क्या है? Answer number 1 is, Helen became blind and deaf due to her illness and fever. हेलन जो थी वो अपनी बीमारी की वजह से डिफ और ब्लाइंड हो चुकी थी अपने हाई फीवर की वजह से. Second question is, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? हेलन को दिखाई भी नहीं देता था और सुनाई भी नहीं देता था. वो किस तरह की बच्ची थी? हेलन वॉज अ ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड बट शी कुड नॉट हियर एंड सी. हेलन को दिखाई नहीं देता था और सुनाई नहीं देता, फिर भी वो एक स्मार्ट स्टूडेंट थी, वो एक इंटेलिजेंट बच्ची थी. हु अग्रीड टू हेल्प हेलन? हेलन की हेल्प किसने की? हेलन की हेल्प मिस सुलिवन अग्रीड टू हेल्प हेलन. मिस सुलिवन ने हेलन की काफ़ी मदद की पढ़ने में, वर्ड्स को जानने में. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन? सुलिवन ने हेलन की हेल्प कैसे की? आंसर 4 है, मिस सुलिवन गिव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी और कहा इसे स्पेल करने के लिए, एंड रोट द वर्ड ऑन हेलेंस हैंड. और ये वर्ड्स को उसने हेलन के हाथों पर लिख दिया बाई हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से स्लोली. इन दिस वे शी टॉट हेलन द लेटर्स एंड द वर्ड. इसी तरीके से उसने हेलन को सारे वर्ड सिखा दिए. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर? व्हाट डिड हेलन लर्न? हेलन ने क्या सीखा जब उसने अपनी उंगलियों को, अपने फिंगर्स को, अपने हैंड को रनिंग वाटर में हाथ रख दिया? When Helen put her hand into running water, she understood the meaning of this word water. फिर हेलन को समझ में आया था कि ये जो चीज़ है, ये समथिंग, दिस इज वेट एंड इसको वाटर बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो फाइनली हेलन को समझ आई थी? हेलन लर्न दैट वर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड. हेलन को समझ में आया कि वर्ड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में. अनदर क्वेश्चन इज, वी विल कम ऑन पेज नंबर, दिस इज 87. मैच द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी. यहाँ पर दो कॉलम बने हैं ए एंड बी. add but to join the two parts and write complete sentences. और हमें इन ए कॉलम एंड बी कॉलम में से एक एक सेंटेंस हमें लेने हैं और इस सेंटेंसेस को बट से ज्वाइन करना है. नंबर 1, हेलन. हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी. हेलन जिंदा रही अपने बीमारी के बाद भी, लेकिन वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी. क्वेश्चन नंबर 2, शी कुड नॉट सी और हियर. वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. फिर भी वो काफ़ी बुद्धिमान थी. क्वेश्चन नंबर 3, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग. लोगों को लगा कि वो कुछ भी नहीं सीख सकती, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न. लेकिन उसकी माँ ने उस पर भरोसा दिखाया कि नहीं, ये सीख सकती है, और उसने सीखा. हेलन कॉपीड द वर्ड्स. हेलन वर्ड्स को कॉपी कर लेती थी, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. पर उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रही है. क्वेश्चन नंबर 5, मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट. मिस सुलिवन जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, बट शी वॉज काइंड टू हेलन. लेकिन वो हेलन के साथ काफ़ी काइंड हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 88. नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चंस. फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन नंबर 2. Ask yourself the following questions. Put a tick under the right column. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप खुद से पूछो. फिर सेम क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड से पूछो. क्वेश्चंस से एंड ऑप्शन से ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, नेवर. क्वेश्चन से हाउ ऑफ्टन डू यू
ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को कितना ज़्यादा ओबे करते हो, ओबे मतलब आप उनकी कितनी ज़्यादा बातें मानते हो, हमेशा, अक्सर, कभी कभी या कभी नहीं। आप अपने पेरेंट्स की बात हमेशा मानते होगे। आपको इन कॉलम में से जो भी आप करते हो आपको उनमें टिक करना है। लाइक आई ओबे माई पेरेंट्स ऑलवेज, सो आई विल टिक इन ऑलवेज। बी, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने कितनी बार जाते हो, हमेशा, अक्सर, समटाइम्स एंड नेवर, आपको उस पर टिक करना है। और आपको ये सेम क्वेश्चन अपने फ्रेंड से भी पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ ऑफ्टन डू यू फाइट विद योर ब्रदर एंड और सिस्टर, आप अपने ब्रदर या सिस्टर से कब कब झगड़ते हो, हमेशा, ऑफ्टन, समटाइम्स और नेवर। वैसे तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए फिर भी। नंबर डी, हाउ ऑफ्टन डू यू हेल्प अदर्स, आप दूसरों की मदद कब कब करते हो या कितनी बार करते हो। लाइक ऑफ्टन, हमें जब भी मौका मिलता है हम उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए और हम कर देते हैं, और जब जब हमसे हो पाता है। हाउ ऑफ्टन डू यू थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, आप जो भी वेस्ट रहते हैं वो आप डस्टबिन में आप कब फेंकते हो, हमेशा, अक्सर, तो आप हमेशा फेंकना चाहिए, यहाँ पर ऑलवेज भी आप टिक कर सकते हो। हाउ ऑफन डू यू स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो टू द रूम, कभी कभी आप अगर रूम से बाहर जाते हो तो आप रूम की लाइट बंद करते हो, या हमेशा करते हो, या अक्सर करते हो, कभी नहीं करते हो, आप टिक कर सकते हो। हाउ ऑफ्टन डू यू लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, आप आप कब टैप ऑन करते हो, जब आप ब्रश करते हो, अपने दांतों को साफ करते हो ब्रश से। ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, नेवर, हम हमेशा खोलते हैं, पानी यूज़ करते हैं। हाउ ऑफन डू यू टीयर पेजेस फ्रॉम ए नोटबुक, क्या आप अपने पेज बुक के पेजेस को फाड़ते हो, ऑफ्टन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। ये स्टोरी थी हेलन के बारे में, बहुत अच्छी स्टोरी थी, और हमने अब इसका जो भी हमने इसके क्वेश्चंस थे उसे कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो